लग्न असो, रिसेप्शन असो किंवा कॉर्पोरेट इव्हेंट असो, सगळी मोठी स्वप्न पूर्ण करायची म्हटलं की आपल्या छत्रपती संभाजीनगर वासियांचा पहिला विचार वळतो लक्ष्मी लॉन्सकडे. येस, भव्य अशी जागा, स्ट्रॉंग मॅनेजमेंट, परफेक्ट एक्झिक्युशन आणि त्यामागे आहे एक विजनरी लिडरशिप. सो येस, आज आपल्यासोबत आहेत लक्ष्मी लॉन्सचे ओनर विजय बनसोडे सर. सर हॅलो, हाय, कसे आहात? हाय मॅम. सगळ्यात पहिले तर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. धन्यवाद. सो सर, प्रत्येक मोठा सेटअप स्टार्ट करण्यामागे ना एक थॉट प्रोसेस असते, एक स्पार्क असतो आणि त्यातूनच आपल्या लक्ष्मी लॉन्चची सुरुवात झालेली आहे. सो कशा विचारातून लक्ष्मी लॉन्चची सुरुवात झाली आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या इव्हेंट कल्चरमध्ये काय बदल तुम्हाला घडवून आणायचा होता, याबद्दल काय सांगाल? मॅडम, जसं आपण बघतोय आपल्या संभाजीनगरमध्ये भरपूर मोठाले लॉन्स आहे. जसे की आजूबाजूला आपण बघतोय तर त्यांचे म्हणजे प्राइस वगैरे खूप जास्त असतात आणि बजेटच्या बाहेर जातात. आपण मध्यम वर्गीय लोकांसाठी म्हणजे कमी बजेटमध्ये शक्य होईल तेवढं आपण प्रयत्न करतोय त्यांना देण्यासाठी. ओके सर, सो तुम्हाला तर माहिती आहे सध्या लग्न सराईचा जो सीझन आहे अगदी पीकवर आहे आणि अशा पीक सीझन मध्ये लक्ष्मी लॉन्सचं जे नाव आहे ते अगदी पहिल्या क्रमांकावर आहे. सो लोकांचा ट्रस्ट बिल्डअप करणं ही खूप अवघड गोष्ट आहे. सो तुम्ही लोकांचा ट्रस्ट कसा बिल्डअप करता आणि कोणत्या गोष्टीमुळे लोक क्वालिटीमुळे तुमच्याकडे येतात, याबद्दल काय सांगाल? मॅडम, आपल्याकडे क्वालिटी म्हणजे आपण जो कॉन्सेप्ट ठेवलेला आहे ना, म्हणजे हा फार युनिक आहे. जसं की आपण म्हणजे पूर्ण ग्रीनरी वगैरे ठेवलेली आहे, जो लोकांना म्हणजे नॅचरल जो लुक आहे तो लोकांना जास्त आवडतो. आणि जो लोक आता पडदा वगैरे लावतात ते ते आपण ठेवलेलं नाही, त्याच्यामुळं लोक आपल्याकडे जास्त आकर्षित होतात. ओके, सो यानंतर विषय येतो की ना म्हणजे लाईक कोणतं पण आपण जेव्हा लॉन्च झालं, कोणतं पण एखादी प्रॉपर्टी उभं करत असताना की त्याच्यासमोर आपल्याला खूप चॅलेंजेस येत असतात, हो. आव्हानात्मक असतात हे सगळे हो. आणि ऑब्स्टॅकल्स पण यावेळी खूप मोठी असतात. सो लक्ष्मी लॉन्चच्या सुरुवातीला तुम्हाला अशी काही आव्हानं आले का आणि तुम्ही त्याला कसं ओव्हरकम केलं, याबद्दल काय सांगाल? हो मॅडम, कारण की ह्या बिझनेसमध्ये ना म्हणजे टफ भरपूर आहेत. म्हणजे जसं की आपण जे बघतोय माझ्यामुळे ना जे मोठे लॉन्सवाले त्यांनी सुद्धा त्यांचे रेट वगैरे कमी केलेले, कारण की आपण ज्या बजेटमध्ये देतो त्या बजेटमध्ये म्हणजे आपल्याकडं लोक जास्त आकर्षित होतात. तर त्याच्यामुळे ना आपल्याला त्यांचा फायदा झालेला आहे. ऑल राईट सर, सो येत्या काही वर्षांमध्ये ॲज अ चेंज मेकर म्हणून तुमचं काय विजन आहे? लाईक छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काय नवीन योजना तुम्ही आणणार आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? मॅडम, नवीन योजनामध्ये आपण जसं बघतोय आजकाल जे म्हणजे नवरदेव नवरीची जी एंट्री असते त्यात भरपूर बदल करतायत. तर आपण आता नवीन कॉन्सेप्ट आणतोय, जसं फॉग एंट्री आहे किंवा बलून एंट्री आहे, आणखी फायर एंट्री आहे. त्याच्यात आपण म्हणजे आणखी पुढे जो येईल नवीन ते आपण म्हणजे सर्वात पहिले आपण आपल्या लॉन्चमध्ये आणणार आहे. तर हे होते आपल्या छत्रपती संभाजीनगरचे चेंज मेकर ज्यांनी खरोखर आपल्या शहरात बदल घडवून आणलेला आहे. भेटूयात पुढील भागात. ये शहर उन्हीं लोगों से बनता है जो न्यू आइडियाज लाते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं और कम्युनिटी को इंस्पायर करते हैं. हाय, दिस इज आरजे सेजल एंड माय एफएम प्रेजेंट्स चेंज मेकर्स ऑफ छत्रपति संभाजी नगर में आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो फैशन से ज्यादा कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं. रेमंड शॉप पैटर्न गेट छत्रपति संभाजी नगर के ओनर मिस्टर रवि पारसवानी जी से. नमस्कार, मैं रवि पारसवानी रेमंड शॉप पैटर्न गेट से. छत्रपति संभाजी नगर के जो भी लोकल कस्टमर्स हैं उनकी ड्रेसिंग नीड्स को आप कैसे यूनिकली सर्व करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले सारे कस्टमर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि आज रेमंड्स को 100 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं एंड रेमंड अपना 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है. आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऐसा दिया जाएगा कि जब कोई कस्टमर आता है हमारे शॉप पर, हम उसे वेलकम करके पूछते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है. उसके बाद हम उनको पूछते हैं कि अगर सूट का कपड़ा चाहिए तो सूट का कपड़ा दिखाकर उनके ऊपर हम वो सूट का कपड़ा ड्रिप करके उनका पूरा विजन क्लियर कर देते हैं ताकि उनको सिलेक्शन में आसानी जाए. इस तरह से हम लोग उन्हें हर वैरायटी के बारे में बताते हैं और उनको कपड़ा सेलेक्ट करवाते हैं. सो बेसिकली आप पूरा एक विजन ही पहले क्रिएट कर देते हैं ताकि कस्टमर्स को आसानी से. दैट्स ऑसम सर. सो आजकल के ट्रेंडिंग मेंस फैशन स्टाइल्स को रेमंड कैसे अपने लेटेस्ट कलेक्शंस में रिफ्लेक्ट करता है? पहले तो होता था कि ग्रूम आता था, एक सूट लेता था और चले जाता था. अभी रेमंड्स ने इतना सब कुछ किया है कि आपको मेंस के लिए अगर स्लिम फिट शर्ट चाहिए तो स्लिम फिट शर्ट मिलता है, स्मार्ट फिट चाहिए तो स्मार्ट फिट मिलता है. अलॉन्ग विद दैट सो मेनी एक्सेसरीज आर देयर, जैसे कि टाइप इन कफलिंग्स हैं, टाइज हैं, पॉकेट स्क्वायर्स हैं, क्रेविट्स हैं और बहुत कुछ रेमंड ने अपने स्टोर में इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो कस्टमर आता है वो कंप्लीट होकर जाए. इसलिए रेमंड्स का लोगो लाइन ही है दी कंप्लीट मैन.
ऑसम सर। सर अगर मैं पर्सनलाइज टेलरिंग की बात करूं तो इसका कस्टमर्स का कैसा रिस्पांस है और आपके हिसाब से ये सर्विसेज शोरूम को किस तरह से अलग बनाती है? मुझे लगता है जिस तरह हम लोग हार्ट के बिना ब्रीथ नहीं कर सकते वैसे ही रेमंड स्टोर एक टेलर के बिना चल नहीं सकता है। टेलर जो है बैकबोन बोल सकते हैं एक रेमंड स्टोर का। जो भी कस्टमर्स का फिटिंग का इशू होता है रेडीमेड्स में, वो कस्टमाइज कराकर अपने कपड़े सिलवा सकता है। और द बेहतरीन टेलर सर्विस हर रेमंड शोरूम में उपलब्ध है। और ख़ासतौर पर मैं ये बोलना चाहूँगा, हम लोगों के यहाँ जो स्टोर है, जो मेरे स्टोर में अगर आपको 24 आवर्स में भी सूट सीकर चाहिए तो वो मिल जाता है आपको। दैट्स ऑसम सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर रवि परसवानी जी जैसे ही चेंज मेकर्स छत्रपति संभाजी नगर को और स्टाइलिश और प्रोग्रेसिव बनाते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि विजन और वैल्यूज हो तो हर एक बिजनेस इम्पैक्टफुल बन जाता है। माय एफएम से मैं हूँ आरजे सेजल। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ चेंज। छत्रपति संभाजी नगर हमेशा से अपनी रिच टेक्सटाइल हिस्ट्री, कल्चर और स्ट्रॉन्ग बिजनेस वैल्यूज के लिए जाना जाता है। हाय, दिस इज आरजे सेजल फ्रॉम माय एफएम और आज चेंज मेकर्स ऑफ छत्रपति संभाजी नगर में हम मिलने वाले हैं ऐसी दो पर्सनालिटीज से जो इस लेगेसी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ा रही है बल्कि समय के साथ इवॉल्व भी कर रही है और विमेन एम्पावरमेंट का एक ट्रू एग्जाम्पल भी है। प्लीज वेलकम मिसेस ज्योति साडा एंड मिसेस काजोल बालचंदानी फ्रॉम कल्पना डिजाइनर साड़ीज। वेलकम। आज हमारे साथ बैठी है दो बहुत ही पावरफुल विमेन जो एक विमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, कल्पना साड़ीज एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, राइट? सो एज एन एंटरप्रेन्योर आप ट्रेडिशन और मॉडर्न कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं? एक्चुअली ऐसा है कि जैसे हमारी शॉप जो है अभी यहाँ पर हमने नया ब्रांच शुरू किया है। इसके और ब्रांचेस भी हैं, जैसे लातूर में है और लातूर में 5 ब्रांच है और परली में 1 है और हमने ये नया स्टार्ट किया है। दोनों को बैलेंस कर कर चलना पड़ता है क्योंकि आज का जो यूथ है उनको कुछ एक्सपेक्टेशन उनकी कुछ है कि हम कुछ वेस्टर्न आउटफिट्स पहने या फिर कुछ चेंज होना चाहिए और ट्रेडिशन को भी लेकर चलना होता है साथ में, क्योंकि दोनों का बैलेंस जब होता है तभी हम थोड़ा ऊंचाई पर जा सकते हैं। राइट। तो ये ज्यादा जरूरी है। और एक ऐसा भी है कि हम जो स्टार्ट किया है, हमारा जो स्टार्टअप है, कि सपोर्ट बहुत बड़ा है हमारे साथ में, जिनको ऑलरेडी बहुत कुछ नॉलेज है कपड़ों का और उनको लेकर जब चलते हैं तो वो सारे ट्रेडिशंस और सारे कल्चर का ध्यान रखते हुए हम अपनी दुकान का स्टार्टअप किया है कि कोई वैरायटी ऐसी ना हो जो इस शॉप में छूटे। सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जो कस्टमर हमारे पास आए जो खुश होकर आगे जाएं, ऐसी इच्छा रखते हैं। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस या कस्टमर एक्सपीरियंस में आपने ऐसे कौन कौन से नए चेंजेस या इनोवेशंस हम जिसे कह सकते हैं ये इंट्रोड्यूस किए हैं जिन्होंने आपके ब्रांड को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ना पहले बहुत सारा रिसर्च किया है, नॉट ओनली औरंगाबाद संभाजी नगर नहीं बट पुणे, मुंबई, छोटे छोटे सिटीज में, जैसे बाजू में जैसा अपना बीड़ है, जालना है, वहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस किया। हमने ये सोचा कि वहाँ के क्लाइंट्स जब शहर में आते हैं, सिटी में आते हैं फॉर द मैरिज की चीज़ें लेने, सो उनकी डिज़ाइंस क्या है, हमने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर यहाँ की जो मॉडर्न आज की जनरेशन है उनको रखते हुए हमने वो सब स्टार्ट किया। मतलब इट वाज अ फुल स्टार्टिंग, वाज फुल एक्सपीरियंस रोमिंग अराउंड इट कि हमें कैसे स्टार्टअप करना है, कैसी वैरायटी रखनी है, एंड ऑल टुगेदर वी केम इट कि हमको हर चीज़ रखनी है। पैठनी भी रखनी है, सो वी गो बनारसी भी रखनी है। You wanted to become a one-stop destination for everything. डेस्टिनेशन That is फॉर wonderful. स्पेशली द साड़ी जो ट्रेडिशनल है अपनी Right. महाराष्ट्र का। सो इस तरह से हमने ये सब स्टार्ट किया। Wonderful, that is amazing. आज के यूथ और यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट लाइफ एडवाइस आप लोग क्या देना चाहेंगे? एक्चुअली हम लोग ये सोचते हैं कि जब कोई भी हम स्टार्ट करते हैं, न्यू स्टार्टअप करते हैं, तो पहले थोड़ा हम उसका एक्सपीरियंस लें।
Right. एक्सपीरियंस ले कि हमको करना क्या है, कैसे करना है और उसको आगे कैसे बढ़ाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इमीडिएट या इंस्टेंट कोई भी रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन लेते हैं कि नहीं कि इसको हम एक्शन में लाएंगे और हम नया स्टार्ट कर देंगे, फिर देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा वॉट, बट ऐसा नहीं है। कोई भी चीज की हमको पहले स्टडी करनी है Right. कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं और हम इसमें क्या नया कुछ करें कि जो लोग भी इम्प्रेस और पसंद भी आए। और हमको उस- किसी से एक्चुअल में कंपटीशन नहीं करना है, सबका एक अपना लेवल है, अपनी चॉइस है और कंपटीशन करना है तो हम खुद अपने ही कॉम्पिटिटर बने कि हम क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि आप दोनों ही औरतें हैं, एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेडीज अगर सोचते हैं ना तो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की देर है। जैसे कहते हैं ना कि अभी तो हमने पंख फैलाए हैं, पूरी उड़ान और पूरा आसमान बाकी है। वेरी ट्रू। तो कहाँ तक भी हम अपनी उड़ान को ले सकते हैं। बस एक पॉजिटिविटी और एक एनर्जी और एक संकल्प मन में ऐसा चाहिए कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, तो बहुत आसान हो जाता है करना। बहुत ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुली सेड। थैंक यू सो मच Mrs. Jyoti Sada and Mrs. Kajol Balchandani Thank you. for joining us and for sharing your beautiful thoughts and your journey with us. आप जैसे लोग ही हैं जो ये दिखाते हैं कि लेगेसी और इनोवेशन साथ साथ चल सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thanks. तो ये थे हमारे आज के चेंज मेकर। दिस इज मी आरजे सेजल फ्रॉम 94.3 माय एफएम। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ चेंज। स्टे ट्यून टू माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं। गाड़ी आज सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा भी बन चुकी है। लेकिन कार केयर के लिए टाइम निकालना, ट्रस्टेड सर्विस ढूंढना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। Hi, this is RJ Sejal from 94.3 My FM and My FM presents Change Makers of छत्रपति संभाजी नगर में आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी चेंज मेकर से जिन्होंने ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री को डिजिटल और कन्वीनियंट दोनों बनाया है। हमारे साथ मौजूद है मिसेस नेहा पटेल तिरकरी, who is the managing director of Wemigo app, an all-in-one car care solution. Welcome to the show, नेहा जी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको Wemigo app का आइडिया कैसे आया? हम लोग है ना, वी यूज्ड टू लिव इन पुणे जॉब के रिलेटेड में। सो उस टाइम पे हमारा छत्रपति संभाजी नगर आना जाना बहुत ज्यादा होता था। तो ओवर द वीकेंड सैटरडे संडेज होते थे, तो वी हैड वेरी लिमिटेड टाइम फैमिली के साथ बिताना एंड ऑल Right. दैट। बट ट्रैवलिंग में ऐसा होता था कि गाड़ी बहुत खराब होती थी। तो वो गाड़ी सर्विस सेंटर मतलब वॉशिंग सेंटर पे लेके जाए, उसको क्लीन करे, उसमें वहां पे नंबर्स होते थे, तो इट यूज टू टेक टू मच ऑफ टाइम। तो हमें ऐसा होता था कि क्या करें, या तो गाड़ी वैसे ही गंदी रखे या तो फिर यू हैव टू बेयर विद ऑल दोस टाइम व्हिच इज वेरी लाइक वी यूज्ड टू फील इट वेरी प्रीशियस कि जहाँ पे हम लोग हमारी फैमिली के साथ में वो टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते थे। तो दैट्स हाउ वी थॉट ऑफ कि भाई हम लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि जहाँ पे जो कस्टमर्स के लिए कोई ऐसा हो जो घर पे आके डोर स्टेप पे सर्विस दे सके। It is absolutely wonderful. सो दैट्स हाउ वी हैव कम अप। Stunning. एक कॉमन मैन की लाइफ को, एक कॉमन कार ओनर की लाइफ को वेमिगो ऐप किस तरह से इजी बना रहा है? सो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम सिर्फ क्लीनिंग वॉशिंग वगैरह जो होता है, तो ये सर्विसेज के अलावा वी हैव लॉट ऑफ सर्विसेज अवेलेबल। अभी जैसे लेट्स से मेरे घर में शादी है, राइट। तो ऐसा होता है कि आई हैव टू अपॉइंट समवन, मतलब घर में या तो दुल्हन या दूल्हे के भाई को या उसके कजिन्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि जाओ जाके है ना कार डेकोरेट करके आओ। क्या? तो अगेन वहां पे भी मतलब जो मोमेंट मैं वहां पे एंजॉय कर सकती हूँ, शादी का जो मोमेंट होता है वहां पे मैं एंजॉय करने के बदले मुझे वो काम करना पड़ता है, बीइंग अ व्हाट आई कैन से रिस्पॉन्सिबल पर्सन। या तो हम लोगों के पास में वो भी एक सोल्यूशन है कि यू कैन जस्ट बुक एन अपॉइंटमेंट। हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव्स है वो सर्विस पार्टनर्स है, वो आके आपके यहाँ पे आपको कार डेकोर करके देंगे। वंडरफुल। Being an empowered woman yourself, what message would you like to give other women? इंस्टेड ऑफ मैसेज आई वुड से कि हम लोगों ने अलॉन्ग विथ दी जो सर्विस पार्टनर्स सो फार हमारे पास में मेल थे,
we have already started empowering the women's also. That is wonderful. So we have two new service partners actually onboarded, a female service partners जो कि ये सेक्टर में आए हैं, and those two must be the first one to be in this field. Wow. और 8 दिन के अंदर ही उन्होंने इतने अच्छे से वो ट्रेनिंग, मतलब लाइक यू नो उनके जो ट्रेनिंग का रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया आया हुआ है, that customers themselves have giving us a call and appreciating it. Wow. कि जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी क्लीन किया है, that is way beyond the expectations. That is absolutely wonderful. टेक्नोलॉजी का सही यूज जब कन्वीनियंस और एम्प्लॉयमेंट दोनों भी क्रिएट करे तब ही असली चेंज होता है। मिसेस नेहा पटेल तिलकरी की जर्नी ये क्लियरली दिखाती है कि इनोवेशन अगर पर्पस के साथ हो तो शहर की इकोनॉमी और लोगों की लाइफ दोनों इंप्रूव होती है। थैंक यू सो मच मिसेस नेहा पटेल तिलकरी फॉर शेयरिंग योर इंस्पायरिंग स्टोरी विद अस। तो ये थी हमारी आज की चेंज मेकर इन माय एफएम प्रेजेंट्स चेंज मेकर्स ऑफ छत्रपति संभाजीनगर। दिस इज मी आरजे सेजल। See you in the next story of change. Stay tuned to 94.3 My FM. चलो अच्छा सुनते हैं। बदलाव बड़े बड़े स्लोगन से नहीं बल्कि छोटी लेकिन जरूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से आता है। Hi, this is RJ Sejal from 94.3 My FM and My FM presents Change Makers of छत्रपति संभाजी नगर में आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने फायर सेफ्टी को बस एक इक्विपमेंट नहीं बल्कि एक स्मार्ट सोल्यूशन बना दिया। प्लीज वेलकम द फाउंडर ऑफ अग्नि कवच मिस्टर अखिल श्रीवास्तव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। सबसे पहले तो आपकी जर्नी और ये आइडिया के बारे में मैं पता करना चाहूंगी कि अग्नि कवच का आइडिया आपको कैसे आया और शुरू में आपने काफी चैलेंजेस भी फेस किए होंगे तो उन्हें कैसे ओवरकम किया? देखिए ये आइडिया ऐसे आया कि मुझे बिजनेस करना था, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना था, तो मेरे को देखना था कि पेन एरियाज कहाँ पे हैं। तो मैंने जो रिसर्च किया उसमें ये मालूम पड़ा कि फायर सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न, जहाँ पे फायर इंसिडेंट काफ़ी हुए हैं। अब हर एक इंसान को फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर यूज करना नहीं आता। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या आप फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर यूज कर सकते हैं? नहीं। सेम इशू सबके साथ होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे कांट यूज फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स, सो वी हैव टू कम अप विद समथिंग व्हिच इज इजी टू यूज एंड शुड बी रिकरिंग, जिसमें रिकरिंग एक्सपेंसेस ना रहें और बहुत ही आसान हो इस्तेमाल करने के लिए। तो फिर रिसर्च करने के बाद एक डिवाइस सामने आई, अग्नि कवच फायर एक्सटिंग्विशर बॉल, जो आज अस्तित्व में है। राइट, वंडरफुल। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन। फायर सेफ्टी एक बहुत क्रिटिकल एरिया होता है, राइट? तो इसमें लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल है, तो अग्नि कवच ने कैसे मेक श्योर किया कि वो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करे? देखिए, अग्नि कवच इज अ ब्रांड नाउ अक्रॉस इंडिया, वी आर लीडिंग द मार्केट और हमारी नेटवर्क पूरे पैन इंडिया में है। मैक्सिमम स्टेट्स हमने कवर किए हैं। वहीं पे ट्रस्ट बिल्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट बहुत बड़े स्तर पे मार्केट में है। तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट मैंने उसको लिया क्योंकि ये चाइनीज प्रोडक्ट जो होते हैं क्वालिटी में बहुत कॉम्प्रोमाइज होते हैं। वो फटते हैं तो भी आग बुझती नहीं है और कई बार तो फटते नहीं है। तो वो प्रॉब्लम्स, वो जो पेन एरिया था उसको ओवरकम करने के बाद जब हमने मार्केट में अपने परफॉर्मेंसेस दिखाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। इनफैक्ट प्रयागराज में एक जगह आग लगी थी जहाँ के हमारे जो चैनल पार्टनर थे उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया, पहले तो मैसेज किया उसके बाद फ़ोन करके बताया कि सर 4 बॉल फेंके हमने, 2 पहले फट गए और 2 बाद में फटे। आग हमने 80% बुझा दी और उसके बाद जो है फायर टेंडर आके जो बाकी बचा हुआ था उन्होंने बुझा दी। वंडरफुल सर। आने वाले सालों में अग्नि कवच का विजन क्या है? वी आर फोकसिंग फॉर व्हीकल सेफ्टी एज वेल, जहाँ पे हर तरह के व्हीकल को कैसे सेफ किया जाए। हो सकता है कि प्रिंसिपल्स ये हो या प्रिंसिपल कुछ और हो सकते हैं, पर बहुत ही जल्द हम उस पर आने वाले हैं और सेफ्टी को हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। तो जब हम व्हीकल सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो हम हर प्रकार की सेफ्टी की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा राजस्थान या दिल्ली हाईवे पे एक बस जल गई जिसमें 10 लोग जल के मर गए। तो दैट इज़ अ पेनफुल एरिया और अगर हम फायर सेफ्टी में हो के अगर इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, तो हमारा काम करने का क्या मकसद? अमेजिंग सर, एब्सोल्युटली अमेजिंग। इनोवेशन तब मीनिंगफुल होती है जब वो जिंदगी बचाए और अग्नि कवच वही काम कर रहा है।
Thank you so much, Mr. Srivastava, for being a true change maker of Chhatrapati Sambhajinagar. Thank you so much. तो guys, ये थे हमारे आज के चेंज मेकर. This is me, RJ Sejal. See you in the next story of change. Stay tuned to 94.3 My FM. चलो अच्छा सुनते हैं.